हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे वीकली। इस वीक के अंदर आने वाले 5 डेज के अंदर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से क्या हो सकता है। क्या ये कैंडल जो बनी इसके बारे में हमें अनुमान था? जी बिल्कुल, 99% अनुमान था। पिछला संडे वाला वीडियो जाकर देख लेना। हर बार हर संडे को एक वीडियो बनाता हूं जिसमें वीकली बात करता हूं और जिसके अंदर आपको वीकली टारगेट देता हूं कि भैया टॉप पर मार्केट खड़ा है। जब पिछली बार हमने वीक पर बात की थी तब मैंने आपसे क्लीन कहा था कि मार्केट जरूर आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी टॉप पर खड़ी है, पर आपका रिलायंस, आपका एचडीएफसी बैंक ये टॉप पर नहीं है। अगर आपको मेरी बातों का ध्यान है, आपने सुना है, गौर किया है, तो आपको ये चीजें पता होगी। नहीं है पता, कोई दिक्कत नहीं है। देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से आपके यूट्यूब पर चैनल है और जा करके ये वाला वीडियो देख लेना। कौन सा वाला? पिछले मंडे वाला। पिछले मंडे के लिए वीडियो बनाया था, इसको ऑन करके चला के देख लेना। चलो मैं सुना देता हूं आपको, सुनो। इन 5 दिनों की वीकली बात कर रहा हूं, मंडे की बात करूंगा। रुको, अगर मार्केट नीचे की तरफ ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल होगा आपका 45,000। कौन सा वाला? 45,792 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करके नीचे की तरफ 700, अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सालों बीच में ऐड चला दिया रे, नहीं बना सकते तो ये अरे मेरे को भी ऐड 742 के लेवल को हिट करता है, उसके बाद में मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट हमें वापस 45,200 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपकी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। पिछली बार हमने बात की थी ऊपर की तरफ और मैंने आपसे क्लीन कहा था कि बैंक निफ्टी उस टाइम पर कई लोग मतलब कि फूले नहीं समा रहे थे कि साहब बैंक निफ्टी अपने टॉप के पास है, निफ्टी अपने टॉप के पास है। वो निफ्टी आपका 20,200 के आसपास था, तो सब इस तरीके में लगे हुए थे कि बस यहां से तो फायर होने वाला है। अरे नहीं रे लाडलो, ये मार्केट है। आपकी सोच के हिसाब से अगर चले तो आप जैसे तो 99% लोग सोचते हैं, जो आप सोचते हो वैसे तो 99% लोग सोचते हैं। अगर उस तरीके से अगर पैसा बनने लगे तो जो आपके डीमैट अकाउंट है ओपन करते लिखा हुआ आता है ना आपकी गाइडलाइन कि 10 में से 9 लॉस में है, 10 में से 9 लॉस में, तो ये नहीं होते। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 10 में से 99% प्रॉफिट में है। अगर मनुष्य की सोच के हिसाब से, मनुष्य के डायरेक्शन के हिसाब से अगर मार्केट चलने लग जाए, मार्केट रिएक्ट करने लग जाए, तो फिर लॉस में कौन रहेगा? सब पैसा कमाएंगे इधर। और जिस दिन मार्केट के अंदर सब लोग पैसा कमाने लग गए ना, उस दिन ये मार्केट ही खत्म हो जाएगा। उस दिन ये मार्केट ही खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि मार्केट आप लोगों के पैसे से चल रहा है, हम लोगों के पैसे से चल रहा है। मैं मेरा नहीं बोलूंगा, मेरे पैसे से मार्केट नहीं चल रहा है। आपके पैसों से हो सकता है, आपके पैसों से हो सकता है, मार्केट के पैसे से मेरा घर चल रहा है, मुझे दाल रोटी मिल रही है, मैं ये बोलूंगा। पर आपके पैसे से मार्केट चल रहा है। कारण क्या है कि हाँ, मेरे पैसे से भी मार्केट चला करता था कुछ सालों पहले तक, बट अब नहीं चलता। अब मेरा घर चलता है मार्केट से। और मैं एक ही चीज चाहता हूं कि अगर इस मार्केट से आपका भी घर चले, इस मार्केट से आपका भी घर चले। और घर कब चलेगा? घर तब चलेगा जब इस मार्केट से पैसा घर आएगा। अब साला यहां तो उल्टे सीन हो रहे हैं, पैसा घर आने की जगह घर से पैसा जा रहा है। घर से कहां, पता नहीं कहां से जा रहा है। घर से जा रहा है, किसी से उधार लिया हुआ जा रहा है, किसी के क्या, किसी का क्या, किसी का क्या, किसी की जमीन, किसी का मकान, सब इसी मार्केट में घुस रहे हैं। सीन कुछ ऐसा है। देखो, ऐसे ऐसे लोग विरले पड़े हैं इस मार्केट के अंदर
सच्चाई बता रहा हूं, डरा मत करो। मैं क्या है एक्चुअल में सच्चाई पर बात करता हूं। आए दिन कई लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं सर 15 साल से मार्केट में है, ठीक है, 20 ईयर्स से मार्केट के अंदर है, ठीक है। और हो क्या रहा है हमारे साथ कि शुरू शुरू में आए थे जब प्रॉफिट दिखाया था मार्केट ने, उसके बाद में साला एक मकान था वो बिक गया, ठीक है, वहां पर एक प्लॉट ले रखा था वो बिक गया, ठीक है, बेटे के नाम पे 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी वो चले गई, ठीक है, ये गया वो गया। अरे आ क्या रहा है, अरे आ क्या रहा है? जब एक चीज बताओ 15 साल के अंदर घंटा नहीं मिल रहा है इस मार्केट से, 20 साल से कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते भाई? हमारे राजस्थान में कहावत है कि वो सोना किस काम का जो साला कान को नोचे, कान को तोड़े, कान में दर्द दे। पर एक्चुअल में क्या है सबसे बड़ी चीज कि लत। क्या? लत। ये जो लत होती है ना ये बड़ी बुरी होती है। इंसान शराब का सेवन करता है, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है, उसके पैकेट पे साफ साफ लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। शराब की जो बोतल वगैरह होती है उनके ऊपर भी लिखा रहता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम मर जाओगे। पर क्या वो छूटती है? क्या वो छूटती है? नहीं छूटती ना। ये मार्केट उसी तरीके से, ये नहीं छूटने वाला, ये नहीं छूटने वाला। एक वो नहीं होता क्या, बारिश के दिनों के अंदर, बारिश के मार्केट सीख लेना, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट के तो लेवल ऐसे परफेक्ट लट से लेवल दे दूंगा, है ना। पर मेरे लेवल देने से मतलब क्या क्या तुम कमा रहे हो? खुद से पूछना। लेवल तो मैं रोज ही देता हूं, और साले उस तरीके के लेवल देता हूं जिसे चैलेंज करने इंसान तो इस मार्केट की औकात नहीं। मार्केट खुद अपने ऊपर रजिस्टर्ड करके लेके जाता है कि हाँ ये देव का लेवल था, आज इस पर क्लोजिंग है, या आज इसके ऊपर ओपनिंग है, या फिर आज इसके ऊपर ये हमने ये लेवल। ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, ये अलग। पर मैं कितने ही अच्छे लेवल दे दूं कि आप उसके ऊपर पैसा कमाते हो? कमाते हो क्या? खुद दिल से पूछो। हालांकि कमा भी लोगे, पर क्या वो जाता है घर पे? आता है क्या घर पे? आता है? नहीं आता ना। यही कारण मेरे लेवल देने से, आप उसके ऊपर वर्क करने से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ना चाहिए जब वो पैसा साला घर आए, पैसा घर आए। देखो मैं वीडियो ये आपकी कोई फैन फ्लोइंग या फिर ये कि साहब चलो कुछ मोटी मोटी बातें कर लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, तो इससे क्या है कि जल्दी जल्दी अपना चैनल ग्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? अरे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो लॉस में बैठे हैं, मैं क्या करूंगा फैन फ्लोइंग का? क्या गले में माला पहननी है मुझे फैन फ्लोइंग की? जब मैं एक ही विजन के साथ आया था कि इतना नहीं सोचा था मैंने, ये जो आपने टेलीग्राम पर, आपने यूट्यूब पर 46,000 इतने आप फॉलोवर्स हो, ठीक है, और यूट्यूब पर आप लगभग 60-65,000 के करीब हो गए। इतना नहीं सोचा था मैंने, सच्चाई बता रहा हूं, मैंने इतना नहीं सोचा था। मैंने केवल ये सोचा था कि जो मेरे साथ जुड़े कोई भी हो वो प्रॉफिट में रहे, कम से कम प्रॉफिट में रहे। पर एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा। मेरी तरफ से मेहनत में कमी है नहीं। एक एक लेवल, एक एक साला वीकली बात करता हूं मैं, और वीकली के ऊपर अगर मार्केट नहीं काम करे तो मुझे बताओ, मेरे लेवल वर्क नहीं करे तो मुझे बताओ, वर्क नहीं करे तो। पर क्या कमा रहे हो? नहीं कमा रहे, नहीं कमा रहे। अब आप पूछोगे सर हमें स्ट्रेटेजी सिखा दो, सर हमें ऐसा कोई इंडिकेटर सिखा दो, सर हमें ये सिखा दो, वो सिखा दो। अरे घंटा सीख लोगे तुम यूट्यूब पे, ये दुकान लगा के बैठे साले, उनको देख के तुमने क्या सीख लिया? सीखना क्या है? अरे सीखना क्या है? सीखना क्या है? कुछ नहीं सीखना यार, कुछ नहीं सीखना। अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदल लो बस, सीखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदल लो बस। जो वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है कि
स्मोकिंग करने से आपको कैंसर हो जाएगा, उसको छोड़ दो, बस बस उसको छोड़ दो। और इस मार्केट के लिए देव क्या कहता है? केवल पेशेंस, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, बस इतना कर लो। ये दो चीजें अपना लो, प्रॉफिट भी आएगा यार, प्रॉफिट घर आएगा। इन दो चीजों को अपना लो बस। एक्चुअल में ऐसा है नहीं है कि मार्केट पैसा नहीं दिखाता, मार्केट सबको पैसा दिखाता है। ऐसा कोई इतना बदनसीब इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर कि जो मार्केट के अंदर आने के बाद उसे लाइफ में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे बहुत तगड़े तगड़े प्रॉफिट देता है मार्केट, बहुत तगड़े तगड़े। एक एक दिन में 10,000 रुपए के फंड को, 10,000 के फंड से 10,000 रुपए भी देना जानता है और 10 से 20 भी देना जानता है, मार्केट देता है। पर एक्चुअल में वो हमें रास ही नहीं आता साला, हमें रास ही नहीं आता, क्योंकि हम हमेशा हमारी औकात से ज्यादा चाहते हैं, हम अपनी सोच से ज्यादा चाहते हैं। सोच से तो तब ज्यादा मिलेगा ना जब हम उस काबिल होंगे। आप छोटा छोटा लेना तो सीखो यार, अरे थोड़ा थोड़ा लेना सीखो। हम अपनी सोच से आगे चलेंगे, फिर बाद में हम ये सोचेंगे चल हम यहां से रुक जाते, 20,000 का प्रॉफिट था, 30,000 का प्रॉफिट था, यहां रुक जाते, 60,000 का हो जाता, 1 लाख का हो जाता, 1.5 लाख का हो जाता। बस यही सोच गड़बड़ करती है। फिर आप दूसरे दिन उसी चीज पर वर्क करने लगते हो, उसी चीज पर आप वर्क करने लगते हो। तो ये चीजें ऐसे प्रॉफिट नहीं हुआ करते। इस मार्केट के अंदर पैसा गंवाना 2 पल का काम है, केवल 2 मिनट लगेगी। चाहे जितना 10 करोड़ रुपए लाके दे दो, मैं बताता हूं आपको सतुना, 10 करोड़ रुपए लाके ला दो, 10 मिनट के अंदर ना जीरो करके बता दिया तो मेरा नाम बदल देना। पर इस 10 करोड़ रुपए को अगर आप मुझे लाकर दो या आपके डीमैट अकाउंट में हो तो 10 दिन लगेंगे इस 10 करोड़ से 2 करोड़ बनाने में। 10 करोड़ से 2 करोड़ बनाने में 10 डेज का वक्त लगेगा, 10 डेज का वक्त लगेगा। 10 करोड़ गंवाने में 10 मिनट लगेगी। इस मार्केट में पैसा बड़ी जल्दी जाता है पर आता नहीं है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है, पैसा गंवाना आसान है। यहां से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ी खीर। ये वो दलदल है जिसके अंदर पांव रख तो देते हैं पर साबुत बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने मंथ के अंदर 2 दिन अच्छा प्रॉफिट कर लिया, 4 दिन अच्छा प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि आप डेज के हिसाब से सोचते हो। मार्केट के अंदर आप डेज के हिसाब से सोचते हो, आज का दिन अच्छा हो गया। अरे आज के दिन से क्या अच्छा है? मंथ अच्छा है क्या आपका? मंथली क्या सीन चल रहे हैं? मंथ अच्छा है क्या आपका? ऐसा कोई मंथ है जिसके अंदर आपने पैसा कमाया हो? पिछले मंथ का जो लॉस है उससे दुगना कमाया? नहीं कमाया। हालांकि कई नए लोग होंगे उनको बकवास लगेगी, तो भाई साहब आपसे विनती है कि आप देव को समझ ही नहीं सकते जब तक आप देव के 2 वीडियो ना देख लो। देव इसी तरीके से बातें करता है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल से एक मामले रहते हैं कि 44,612 नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। वीकली बात कर लेते हैं। वीक के अंदर ऐसे कौन से लेवल होंगे जिसके ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा मामला अपसाइड दिखा सकता है और एक अच्छा खासा मामला डाउन साइड दिखा सकता है। फर्स्ट बात कर लेते हैं वीकली, ठीक है। ऊपर की तरफ सिंपल से लेवल पकड़ के चलो 45,112 का, ठीक है। ये आपका ऊपर की तरफ लेवल हो गया। नीचे की तरफ आप लेवल पकड़ के चलो 44,372 का। कितने पॉइंट की मूवमेंट हो गई? लगभग आपकी ये वाली मूवमेंट हो गई 700 से 800 पॉइंट की। करना क्या है? मोटा दाव या मोटा पैसा, मोटी बाइंग तभी ही करनी है जब मार्केट या तो इस लेवल को ऊपर की तरफ हिट करे या मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ हिट करे, और हिट करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल इस कैंडल से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। उसके बाद में आप एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अप या डाउन मिल जाएगी। हो गई वीकली बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी
मंडे वाली, कि मंडे के दिन क्या सीन रह सकते हैं, मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अभी फ्राइडे वाले दिन कल आपका मार्केट चला था और ऊपर की तरफ मेरा लेवल था आपके लिए 44,972 और नीचे की तरफ अगर आपको याद हो तो मैंने क्लीन ये कहा था कि 44,538 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता लाडनो, तब तक ये मत सोचना कि बैंक निफ्टी भी नीचे जाने वाली है। यही वर्ड थे ना, जाकर कल की परसों का वीडियो देख लेना इवनिंग का, फ्राइडे की एनालिसिस जिस वीडियो में की थी उसमें जाकर देख लेना ये चीज। जब तक 44,538 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता तब तक सोचना मत कि बैंक निफ्टी भी नीचे जाने वाली है। और बैंक निफ्टी क्या करती है, बैंक निफ्टी यही का कौन सा वाला 44,548 का लो लगाकर वहीं से अपसाइड कहां तक जाती है 44,972। ये देव का लेवल था, यहां पर अपनी ऐसी तैसी करवाती है 2 घंटे और उसके बाद में मार्केट यहीं से वापस नीचे की तरफ आ जाता है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर हुआ क्या, फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपका यहीं ओपन होता है और यहीं का हाई लगाता है और यहीं एक मूव अप साइड एक मूव डाउन साइड, बस सिंपल कहानी, खत्म कहानी। तो मंडे के दिन किस तरीके से बैंक निफ्टी वर्क कर सकती है, तो मंडे के दिन आपका नीचे की तरफ 44,510 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल के नीचे मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके 44,442 के लेवल को हिट करता है तो आपको एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है, जो मूवमेंट हमें नीचे की तरफ 44,282 तक के लेवल दिखा सकती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अगर मार्केट 44,282 भी जाता है तब भी ये ब्रेक नहीं होगा, तब भी ये ब्रेक नहीं होगा, मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा। अगली बात समझ में, एक मूवमेंट मिल सकती है, अगर ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आपको ये वाली मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके की कैंडल बन सकती है आने वाले दिनों में। छोड़ो यार, नहीं बताऊंगा, रिस्क खेलते हो आप, मैं बता दूंगा, कई लोग रिस्क खेल जाएंगे, छोड़ो। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर, निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। निफ्टी के अंदर वीकली एनालिसिस के अंदर पिछली बार मैंने आपको क्लीन ये कहा था कि जब तक 20,212 का लेवल ऊपर की तरफ हिट नहीं हो जाता तब तक मार्केट आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दे नहीं सकता। और नीचे की तरफ मैंने आपको कहा था कि 20,020 का लेवल जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ हिट करेगा एक जबरदस्त वाली आपको मूवमेंट मिलेगी। क्या जबरदस्त वाली मूवमेंट आपको मिलेगी। और मार्केट 20,020 से नीचे की तरफ कहां तक आ जाता है आपका 19,650-60 का लो लगा देता है। लगभग अगर हम बात करें तो 350 पॉइंट की मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर डाउन साइड देखने को मिल जाती। बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर वीकली क्या हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट जो वर्क करता हुआ मिलेगा वो कौन सा वाला होगा, तो लाडनो उसको लगाकर देख लो 19,582 से लेकर के 19,618 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा निफ्टी को किसी का बाप डाउन साइड नहीं ला सकता, और जिस दिन निफ्टी के अंदर 19,561 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो निफ्टी आपको 19,418 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकती। ठीक है, बात करेंगे निफ्टी के अंदर एक अपसाइड में कौन सा फायर लेवल होगा। तो निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ 19,808 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब कभी भविष्य में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले दिन आपका मार्केट इस लेवल पर जाएगा तो यहां नाचेगी निफ्टी। इस लेवल से आपको अपसाइड 19,808 से लेकर के ऊपर की तरफ 19,918 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो गई बात निफ्टी की। एक अच्छी खासी फायर मूवमेंट निफ्टी के अंदर अपसाइड कहां आ सकती है इस वीक के अंदर, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर वापस इस वीक के अंदर अगर निफ्टी 20,000, ध्यान से सुनना, इस वीक के अंदर निफ्टी 20,000
20,051 के लेवल को अगर अपसाइड के अंदर ब्रेक करती है, 20,051 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर आपके लेवल निकल कर आते हैं कम से कम 1 मिनट, ठीक, यहां से आपको मूवमेंट मिलेगी कम से कम 20,172, ये वाली मूवमेंट आपको अपसाइड के अंदर मिल सकती। तो ये निफ्टी की बात हो गई। बात करें आपकी रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, रिलायंस के ऊपर बात कर लेते हैं आपका कि रिलायंस के अंदर क्या कहा था मैंने और रिलायंस के अंदर क्या हुआ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिलायंस के बारे में ये बताया था, अगर आप वीडियो देखते हो आपको पता है, तो मैंने आपको पर्सनल ये कहा था कि जो ब्लैक कैंडल में लगाकर रखता हूं अपने चार्ट के अंदर, वो एक तरीके से ट्रैपिंग जोन होती है। अगर आपको ये याद हो, ये ब्लैक जो फिगर है ये एक तरीके से आपका ट्रैपिंग जोन होती है और मार्केट इसी के अंदर टहलता है। ये वीकली चार्ट है, इस वजह से आपको केवल 3 कैंडल देखने को मिल रही है। अगर हम इसे वनडे के ऊपर देखें तो यहाँ कई सारी कैंडल बनी हुई है और मार्केट करता क्या है, मैंने आपको कहा था कि निफ्टी जब तक नीचे की तरफ एक फायर मूवमेंट नहीं दे सकती, जब तक मार्केट 2420 के नीचे टूट नहीं जाता, और जैसे ही ब्रेक करता है एक अच्छी खासी आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। मार्केट 2420 से 2350 के आसपास आकर क्लोजिंग कर देता है। एक 70 पॉइंट की मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी बैंक के अंदर, या बात कर लेते हैं कि अब निफ्टी आपके रिलायंस के अंदर क्या हो सकता है। तो रिलायंस के अंदर नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनकर आ जाता है, कौन सा वाला, नीचे की तरफ 2323 का, इस फिगर को याद रखना, 2323 का नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक मार्केट अब इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक आपको डाउन साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल नहीं सकती। हो सकता है आपका रिलायंस इस लेवल पर आए, आने के बाद वापस मार्केट कवर करके ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक का क्या सीन रह सकता है। और अगर आप सोच रहे हो बाय मिस्टेक वो कटेगा नहीं मेरे से सीन, जहां पर मैं वो कुछ कर रहा था, तो वो मेरा एक अलग से ही मामला है, जो मैं वहां पर निफ्टी के लेवल निकाल रहा था और निकल भी गए थे, वो मैंने निकाला नहीं आपके सामने, ठीक है। बात करें आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर मैंने आपको 1682 का लेवल बताया था, जब आपका मार्केट 1661 के आसपास खड़ा था। आपको याद हो तो 1661 के आसपास खड़ा था और मैंने कहा था कि एक अच्छी तेजी आपको 1682 के ऊपर मिलेगी, इस लेवल के ऊपर, और नीचे की तरफ अगर मार्केट 1638 के लेवल को नीचे की तरफ हिट करता है तो आपको एक डाउन साइड मूवमेंट मिलेगी। मार्केट 1638 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और मार्केट सीधा 1530 के आसपास आ जाता है। मार्केट से मतलब है आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक। एचडीएफसी बैंक के अंदर एक सपोर्ट कौन सा बनकर आता है जो एचडीएफसी बैंक को नीचे जाने से रोकेगा। तो एचडीएफसी बैंक के पास में एक सपोर्ट है, कौन सा वाला, 1400, कौन सा वाला, 1492 इंपोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। जब तक मार्केट आपका एचडीएफसी बैंक इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट नहीं होती हुई मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है मार्केट आपका 1502 तक नीचे की तरफ आए, हो सकता है आए, आने के बाद जब तक ये लेवल हिट नहीं होगा, तब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी नहीं। बाकी 1492 से लेके 1512 तक का आपको इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन नीचे की तरफ मिलेगा। वापस एक अपसाइड मूवमेंट कहां हो सकती है, तो एचडीएफसी बैंक जब तक ऊपर की तरफ, कौन सा वाला, 1609 का लेवल ऊपर की तरफ हिट नहीं कर देता तब तक सोचना मत कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जाने वाला है, ठीक। तो ये बातें थी, आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इस मार्केट में जीने के लिए आपको खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजियां, आपकी इंडिकेटर, ये सब बाद की बातें, पहले खुद को हैंडल कर लो, मार्केट अपने आप हैंडल हो जाएगा।
खुद की गलतियों पर फोकस कर लो, खुद को संभाल लो। जब तक आप खुद को नहीं संभालोगे, आप ये कैसे सोच सकते हो कि मार्केट आपको पैसा दे देगा, या मार्केट आपको आपके जीवन यापन के लिए आपको पैसा दे देगा, या मार्केट आपके सपनों के लिए आपको पैसा दे देगा? नहीं, मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। मार्केट पैसा उन्हीं को देता है जो नियम कायदे और कानून के हिसाब से चलना जानते हैं, जिन्हें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का मामला समझ में आता है, जो डरते हैं पैसा खोने से, जो डरते हैं पैसा खोने से, उनको ही मार्केट पैसा देता है। डरने से मतलब यह है कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर कब तक वो करोड़ों की संपत्ति रहेगी? कभी 5 लाख चले जाएंगे, कभी 10 लाख चले जाएंगे, कभी 20 लाख चले जाएंगे, और ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए के माइनस आपके पास आ जाएंगे। डरना चाहिए आपको। होगा आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कई लोगों के पास, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डर लगना चाहिए कि मेरा अगर 10,000 का भी लॉस है तो आपको दुख होना चाहिए कि क्यों हुआ, ये साला हुआ क्यों। इसकी गलती तो निकालो, गलती किसकी थी। कई बार ऐसा होता है 20,000 का प्रॉफिट कर लेते हैं, शाम को पता चलता है 50,000 रुपए माइनस। क्यों? क्योंकि 20,000 रास ही नहीं आ रहे थे ना, लाडले को कम लग रहे थे, तो उनको 1 लाख रुपए चाहिए होता था। फिर मार्केट ने उनको गिफ्ट टेम्पर दे दिया, बोले अब लेके जा निकल। तो कुछ ऐसे वाले सीन रहते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक एजुकेशन वीडियो पे, उसके ऊपर काम कर रहा हूं। हो सकता है आपको संडे कल मॉर्निंग में, या कल इवनिंग में, या मंडे के दिन आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम से।